वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज एक टॉपिक डिस्कस करना है। उस टॉपिक का नेम है डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। यानी कि इस टॉपिक के अंदर देखेंगे कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर और हैं और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर और हैं। तो चंद एक पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट जो देखना है दैट इज़ द डेफिनेशन। आफ्टर दैट इट इज़ अ मेटाबॉलिज्म, स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, टाइम ऑफ ऑकरेंस, केमिकल एनर्जी, यूज ऑफ मॉलिक्यूल, organelles, dry weight of plant or organism, and last one is point number 9 is organism capable of. फर्स्ट इज द डेफिनेशन। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखते हैं, फोटोसिंथेसिस इज एक्चुअली द सिंथेसिस ऑफ द ग्लूकोज। सो हाउ द ग्लूकोज इज फॉर्म्ड? ग्लूकोज इज फॉर्म्ड व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर, देन व्हाट इज फॉर्म्ड? Glucose is formed when carbon dioxide is combined, water and carbon dioxide combined in the presence of sunlight and chlorophyll। तो क्या बनेगा उस वक्त बच्चे? उस वक्त आपके पास बन जाएगा ग्लूकोज बनेगा। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम नाम क्या देंगे? इस रिएक्शन को हम नाम देंगे फोटोसिंथेसिस का नाम देंगे। C6H12O6 बनेगा। साथ में क्या बनेगा? एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पे बन जाएगी ऑक्सीजन बन जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर भी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन इज एक्चुअली द ब्रेक डाउन। व्हाट्स ब्रेक डाउन? इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स। जो ग्लूकोज यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के दौरान बनी है, अब उस ग्लूकोज के अंदर जो CH बॉन्ड हैं, जब वो टूटेंगे और एनर्जी रिलीज होगी, उसको आप क्या नाम देंगे? उस रिएक्शन को हम नाम देंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? ग्लूकोज C6H12O6 आपस में कंबाइन हुआ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ। कंबाइन होने के बाद ये ग्लूकोज टूट गई है। ग्लूकोज किसके अंदर टूटा है? ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट गया और साथ में टूटा है वाटर के अंदर। क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो चुका है। और साथ में क्या रिलीज हुई है? एनर्जी रिलीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो पहला डिफरेंस क्या आ गया? यहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है, वहां पर ग्लूकोज की क्या हो रही है? ब्रेक डाउन हो रही है। सेकंड वन इज मेटाबॉलिज्म। What is metabolism? All the chemical reactions taking place in an organism or cell collectively known as metabolism। Metabolism दो तरह के हैं, दो टाइप्स हैं। एक बच्चे हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की, तो आप कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म is of two types। First one is the catabolism and second one is anabolism। कैटाबोलिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कैटाबोलिज्म को हम डिफाइन करते हैं कि कैटाबोलिज्म के अंदर जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा, वो लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो जाता है। किसके अंदर? ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। यानी कि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाएगा छोटे मॉलिक्यूल्स में, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल्स ने मिलना है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म क्या बनाएंगे? लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे। तो यहाँ पर अब फोकस कीजिए इक्वेशन के ऊपर भी और रिएक्शन के ऊपर भी। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हुआ कि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होने के बाद एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर। तो बताइए ये कौन सा रिएक्शन है? कैटाबोलिज्म है या फिर एनाबोलिज्म है? जल्दी बोलिए, कौन सा रिएक्शन है? सो ये है जहाँ पर छोटे मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। सो फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबोलिक रिएक्शन। सो फोटोसिंथेसिस कौन सा रिएक्शन है? इट इज अ एनाबोलिक रिएक्शन। एनाबोलिक रिएक्शन है। लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं बात करता हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है। एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट रहा है। सो ये कौन सा रिएक्शन होगा? दिस इज आल्सो नोन एज द कैटाबोलिक रिएक्शन। वो एनाबोलिक रिएक्शन था, ये कौन सा रिएक्शन आ चुका है?
कैटाबोलिक रिएक्शन आ चुका है। थर्ड स्टेप देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए, स्टेप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि अगर मैं फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की बात करता हूँ या सेलुलर रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म की या फेजेस की बात करता हूँ तो कितने फेज होते हैं। फोटोसिंथेसिस की अगर बात की जाए तो बच्चे फोटोसिंथेसिस के अंदर कितने फेजेस थे। फोटोसिंथेसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। पहला उसके अंदर क्या हो रहा था, डार्क रिएक्शंस हो रहे थे, एंड आफ्टर दैट डार्क रिएक्शंस के साथ साथ क्या हो रहे थे, लाइट रिएक्शंस हो रहे थे। किसके अंदर हो रहे थे, फोटोसिंथेसिस के अंदर। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की तो 3 स्टेप के अंदर हो रहा है। पहला जो स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या हो जाएगी, क्रेब्स साइकिल आएगा, और जब क्रेब्स साइकिल आएगा, क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ जाएगी। तो ये 3 स्टेप पे हो रहा है, 3 फेजेस के अंदर हो रहा है। लेकिन इसके बरअक्स अगर अब मैंने बात करूं किसकी, फोटोसिंथेसिस की, तो वो 2 स्टेप में हो रहा है, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। स्टेप नंबर 4, टाइम ऑफ अकरेंस, यानी कि फोटोसिंथेसिस कब हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन कब हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मींस कि दिन के वक्त होगी। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट की मौजूदगी में होगी और सनलाइट ड्यूरिंग द डे टाइम। तो फोटोसिंथेसिस हो रही है ड्यूरिंग डे टाइम। कब हो रही है, ड्यूरिंग डे टाइम हो रही है। लेकिन इसके बरअक्स मैं ऑपोजिट बात करूं सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी हर ऑर्गेनिज्म को हर वक्त चाहिए। तो इट्स मीन्स डैट कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो दिन के वक्त भी हो रहा है और रात के वक्त भी हो रहा है। ड्यूरिंग डे टाइम प्लस नाइट टाइम, या आप लिख सकते हैं ड्यूरिंग अकर्स या ड्यूरिंग ऑल द टाइम, हर वक्त क्या हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है सेल्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ मॉलिक्यूल्स। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रहा है, और साथ में कौन सा मॉलिक्यूल इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दूसरा मॉलिक्यूल्स कौन सा है, आवाज नहीं आ रही बच्चे, बोलिए जरा, एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज यूटिलाइज, लेकिन दूसरी साइड पे देखिए, और यूटिलाइज हो रहा है एंड क्या रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। लेकिन इसके बरअक्स अगर मैं सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो यहां पर बच्चे देखिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड क्या चीज रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 एंड वाटर इज रिलीज्ड। चलें जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, केमिकल एनर्जी। यहां पे देखिए फोटोसिंथेसिस के दौरान केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है, ये रिलीज हो रही है। यहां पर केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही है, केमिकल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केमिकल एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ पर क्या है, एनर्जी रिलीज होगी। किस फॉर्म के अंदर बच्चे एनर्जी रिलीज होगी, इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म के अंदर रिलीज हो रही है, ATP की फॉर्म में क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, टाइम ऑफ अकरेंस हो गया ड्यूरिंग द डे टाइम, उसके बाद यूज ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो गया, केमिकल एनर्जी भी। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनेलिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेनेली में हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन किस ऑर्गेनेली में होती है। तो अब जरा चैप्टर नंबर 4 में देखिए, जरा गौर करें। चैप्टर नंबर 4 में आपने एक ऑर्गेनेली पढ़ा था, प्लास्टिड पढ़ा था, प्लास्टिड्स की नेक्स्ट टाइप्स पढ़ी थी, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट के बारे में। तो अब जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल कहाँ मौजूद है, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन थैलाकोइड्स। थैलाकोइड्स कहाँ पर है, थैलाकोइड्स मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। सो इट्स मीन्स डैट फोटोसिंथेसिस किस ऑर्गेनेली में हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगी फोटोसिंथेसिस। इसके बरअक्स अगर मैं बात करता हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो बच्चे सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, और वो जो एंजाइम्स हैं दीज आर प्रेजेंट्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो कहाँ पर मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद हैं। तो
आप कहेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। नेक्स्ट वन इज ड्राई वेट ऑफ प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म। तो पहले बात कर लेते हैं ड्राई वेट किसे कहते हैं। ड्राई वेट की अगर बात करें तो हम कहते हैं द वेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी फ्लूइड मटेरियल। अगर मैं ड्राई वेट ऑफ सेल की बात करता हूँ, ड्राई वेट ऑफ सेल, तो मैं क्या कहूँगा, वेट ऑफ सेल, सेल का वेट विदाउट, वेट ऑफ सेल विदाउट एनी फ्लूइड, उसको क्या कहूँगा, उसके मैं कहूँगा ड्राई वेट ऑफ सेल। तो अब यहाँ पर बात हो रही है ड्राई वेट ऑफ प्लांट और ऑर्गेनिजम्स की। तो फोटोसेंसिस जारी बात है प्लांट्स के अंदर हो रही है, तो जब फोटोसेंसिस होगी, फोटोसेंसिस के नतीजे में देखिए ग्लूकोज बन रहा है, जब ग्लूकोज बनेगा तो जो ड्राई वेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ड्राई वेट ऑफ प्लांट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूट रहा है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, और यहाँ पर ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन प्लांट्स के अंदर भी हो रही है लेकिन बाकी जानदारों में भी हो रही है, सो इसलिए यहाँ पे लिखा है ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो ड्राई वेट होगा वो क्या होगा, डिक्रीज्ड हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है आपके पास, ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ, यानी कि कौन से ऐसे जानदार हैं जो फोटोसेंसिस कर सकते हैं, कौन से ऐसे हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन जिनमें होती है। तो फोटोसेंसिस के लिए अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल में, तो फोटोसेंसिस में आप किसको नॉमिनेट करते हैं, पहला पॉइंट आपने हमेशा नॉमिनेट करना है प्लांट्स के अंदर हो रही है फोटोसेंसिस। इसके अलावा एल्गी के अंदर भी फोटोसेंसिस हो रही है, एंड एल्गी के अलावा ये सम बैक्टीरिया। अब सम बैक्टीरिया में कौन सी आ जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा। साइनोबैक्टीरिया हम इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, इसके अलावा सियानिन भी होता है, इसी वजह से इसको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो प्लांट्स के अंदर, एल्गी के अंदर और साइनोबैक्टीरिया में फोटोसेंसिस हो रही है। लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करें तो जितने भी लिविंग चीज़ें हैं उनको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी निकल रही है सेलुलर रेस्पिरेशन से। सो इट्स मीन्स डैट जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ऑल ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए, टोटल पॉइंट्स आ गए 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका आ गया 8, और ये लास्ट वन आ गया आपका 9। सो होप सो यहाँ तक आपको बच्चे क्लियर हो चुका होगा। अगेन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अगले लेक्चर में देखेंगे, और अगर बच्चे आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.